अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स SSA 1.1 पंजाब बोर्ड्स की नई बुक जो 2025 से पंजाब के तमाम बोर्ड्स में पढ़ाई जाएगी। उसकी SSA 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको जो जितने भी क्वेश्चन है उसको पूरे कंसेप्ट के साथ समझाऊँ। तो आपने भी अपना पूरा माइंड अप्लाई करना, पूरी मेहनत करनी, इंशाल्लाह आपको आपका हर पॉइंट हर कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? ऐसे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मीनिंग क्या मीनिंग होता है? पहचान करना, शनाख्त करना। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका नंबर दिया हुए हैं नीचे वाले, उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी है। कैसे करना है? एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। कि जो नंबर आपको दिया हुआ है उनको आपने बताना कि जो नंबर है वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो पहले आप क्लास 7 में नंबर की टाइप्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको रिवीजन नहीं होगी आपकी जो चीज़ें वो भूल जाती हैं। तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। इनको आपने रूल्स हैं याद रखने के। रैशनल नंबर को याद रखें कौन से रूल हैं, इरेशनल नंबर को याद रखें कौन से रूल्स हैं। तो हम जानते हैं जो आर होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर? क्या होता है? ये यूनियन होता है दो सेट्स का। कौन से दो सेट्स हैं? क्यू कौन सा सेट होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यू डैश कौन सा सेट है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इन दो सेट्स को आप इकट्ठा कर दें, इनका यूनियन ले लें, तो कौन सा सेट बनता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हाँ, रियल नंबर्स या तो रैशनल नंबर होता है या इरेशनल नंबर होता है। अब देखिए जो रैशनल नंबर्स हैं, Q इज इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? P/Q। इसको पढ़ते हैं सच डैट, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? सच डैट P एंड Q बिलोंग टू Z। Z क्या चीज़ है? सेट ऑफ इंटीजर्स। आप पढ़ चुके हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको एंड पढ़ते हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला नंबर है उसको 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब पहले देखें जो इंटीजर्स हैं वो कौन से होते हैं। आपको याद होगा जो सेट ऑफ इंटीजर Z इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर होता है। दरमियान में हम 0 लिखते हैं और राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और 0 के लेफ्ट साइड के ऊपर नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये है सेट ऑफ इंटीजर। इनमें से कोई से दो इंटीजर का डिवाइड करते हैं, इस तरह लिखते हैं, तो क्या बन जाता है? वो रैशनल नंबर बन जाता है। कोई से दो इंटीजर को आप डिवाइड कर दें तो क्या बनता है? इस तरह का नंबर बन जाता है, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। लेकिन जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं हो जाए, यानी आपने किसी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं करना। किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं करना, ठीक है। या 0 से, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई अ रैशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? कोई नंबर आपको दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा वो नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है? तो उसके 3 रूल्स हैं। तो 3 रूल्स आपने याद रखने हैं, फिर आपको पता चलेगा कोई नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। तो फर्स्ट रूल क्या है? कोशंट्स ऑफ इंटीजर्स। जो रैशनल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? वो कोशंट्स होते हैं, कोशंट्स ऑफ इंटीजर्स। कोशंट किसे कहते हैं? इस तरह के जो नंबर होते हैं, दो इंटीजर को आप डिवाइड करते हैं, 2/5। 2/5 इसे हम कहते हैं कोशंट ऑफ इंटीजर। 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। इसे जब दो इंटीजर को आपने यूँ डिवाइड कर दिया, ये बन कोशंट ऑफ इंटीजर। जो कोशंट ऑफ इंटीजर है वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ये सब -7/8, -7 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है। इसको हमने डिवाइड कर दिया दो नंबर्स को, इंटीजर को, तो ये क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। 11 भी इंटीजर है, 15 भी इंटीजर है, 11 15, तो दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला भी रैशनल नंबर, इन्हें हम कहते हैं कोशंट्स ऑफ इंटीजर। डिवीजन जो होती है, डिवीजन को हम कहते हैं कोशंट, डिवीजन को कहते हैं कोशंट, ठीक हो गया ये तो ये पहचान है। इस तरह के नंबर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। दूसरा क्या है? दूसरी पहचान क्या होती है रैशनल नंबर्स की? टर्मिनेटेड डेसिमल्स। जो टर्मिनेटेड डेसिमल्स होती हैं वो भी रैशनल नंबर होती हैं। ऑल टर्मिनेटेड डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल लिख लिया करें। जो चीज़ लिखने वाली होती है, याद करने वाली होती है, उसको आप लिख लिया करें। ये भी आप लिख लें, क्वेश्चंस ऑफ इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ये भी आप मेरे साथ आप भी बोला करें। जब बोलेंगे ना आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चंस ऑफ इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स आप 2-3 दफ़ा पढ़ लें। क्वेश्चंस ऑफ इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर ऑल टर्मिनेटेड डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटेड डेसिमल कौन से होते हैं? जैसे 0.25 लिखा हुआ है, पॉइंट है ना, पॉइंट है, तो इसके ये कहते हैं इसका
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल पार्ट है, ठीक है। जो पार्ट वाले नंबर होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, पॉइंट के राइट पर जो नंबर होते हैं उसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो आप देखिए इस पर सिर्फ 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। जो डेसिमल पार्ट है वो 2 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा डिजिट कोई नहीं है। तो जो टर्मिनेटेड डेसिमल होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, इसलिए कि हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 0.25 इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? पॉइंट ख़त्म करें, 25 लगाया, पॉइंट का हमने 1 लगाया, 2 डिजिट से 0 लगा दिए, तो 25 1 25, 25 और 4 100, 1/4। अब देखिए ये टर्मिनेटेड डेसिमल था, तो इसको हमने सिंपलीफाई किया तो वो बन गया, क्या बन गया? कोशेंट ऑफ इंटीजर बन गया, ठीक है। तो जो टर्मिनेटेड डेसिमल्स हैं वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ये लिख लें आप, ऑल टर्मिनेटेड डेसिमल्स आर रैशनल नंबर, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं कि इस फॉर्म में, कोशेंट ऑफ इंटीजर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये सब 0.375 है। इसको भी अगर सिंपलीफाई करें, पॉइंट ख़त्म करें, 375 डिवाइडेड बाई 1000, पॉइंट का मान लग गया 3 डिजिट से, डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो ये भी, इसको भी हम मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वो चेंज हो गया एज ए कोशेंट ऑफ इंटीजर में, तो ये वाला भी रैशनल नंबर। तो जितने भी टर्मिनेट है इसमें देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद जो उसका जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये वाला भी रैशनल नंबर है। उसके बाद थर्ड है, तीसरा इसका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसका डेसिमल पार्ट ख़त्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका डेसिमल पार्ट ख़त्म नहीं होता। और रेकरिंग का वाला होता है जिसमें जो सेम डिजिट है वो रिपीट होते हैं। रेकरिंग मीन्स रिपीट होना, किसी एक डिजिट का या 2 डिजिट्स का बार बार रिपीट होना। रेकरिंग मीन्स किसी एक डिजिट का या 2 डिजिट्स का या 3 डिजिट्स का बार बार रिपीट होना, उसे कहते हैं रेकरिंग। यहाँ से देखें 1 को 3 से डिवाइड करें, या हम कैलकुलेटर करते हैं, डिवीजन करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, क्या आपका आंसर क्या आता है? 0.333। सारी जो स्क्रीन है वो 3 से बढ़ जाती है, ख़त्म नहीं होती, ठीक है। 1 को 3 से डिवाइड करिए, डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होती, 0.33 एंड सो ऑन। तो ये जो डॉट है ये हमें क्या बताते हैं कि जो इसका जो डेसिमल पार्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जो डॉट है ये कंटिन्यू हो रहा है ना, ये हमें बताते हैं कि इसका डेसिमल पार्ट है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और रेकरिंग से क्या हो रहा है? ये हमने यहाँ पर देखिए 3 है वो रिपीट हो रहा है, 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसके आगे भी 3 आता जा रहा है, इसके आगे भी 3 आता है। तो 3 जो है इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। इसका यूँ लिख देते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, बजाय सारा लिखने के हम क्या करते हैं? जो डिजिट रिपीट होता है, जो डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? बार लगा देते हैं, 0.3 बार। तो 3 रिपीट्स इन्फिनिटली, 3 रिपीट्स इन्फिनिटली। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स वो भी क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरह 1 नंबर 6 है, 1 को 6 के साथ डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या होता है? 0.1666। तो 1 के बाद जो 6 है वो रिपीट होना शुरू हो गया है। डॉट है, जो डॉट का शो करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो 6 रिपीट हो रहा है इसको लिखेगा 0.1 और 6 के ऊपर बार लगा दें। 1 रिपीट नहीं हो रहा, इसमें 1 रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट हो रहा है, 0.16 बार, ठीक है। तो 6 रिपीट्स इन्फिनिटली, 6 रिपीट्स इन्फिनिटली। तो इसमें भी जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, इससे ये वाला भी रैशनल नंबर है। फिर है 22/7। तो 22 को 7 से डिवाइड करें कैलकुलेटर के बाद क्या आएगा? 3.142857, 142857। अब देखें 142857, 142857, फिर 14285। इसमें 14285 ये जो 6 डिजिट्स हैं, ये जो 6 डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट होते जाएंगे। ये 6 डिजिट्स 14285 बार बार रिपीट होते जाएंगे। जो डिवीजन करेंगे तो यही आते जाएंगे, बार बार यही आएंगे। सो ये डॉट है, डॉट क्या शो करते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या शो करता है? रेकरिंग, ठीक है। इसका यूँ लिख सकते हैं 3.142857 के ऊपर हमने इसको लगा दिया, इसके ऊपर हमने बार लगा दिया। तो 22/7 में क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है जी। ये तो होगी रैशनल नंबर की पहचान। रैशनल नंबर 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? कोशेंट्स ऑफ इंटीजर्स, इस तरह के 2/5 इस तरह के,
फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इस तरह के 0.25, 0.375, तीसरे कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड इनएक्टिव डेसिमल। तो आपने याद करना है, आपने ये तीन जो आपके रूल हैं आपने याद करने हैं। जो रैशनल नंबर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, किस तरह के जो रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है, आपने जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करें या अपने आप से खुद क्वेश्चन किया करें। जो रैशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स 2/5 वाले, टर्मिनेटेड डेसिमल 0.25 वाले, फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड इनएक्टिव डेसिमल्स यहाँ से 0.333 सो ऑन, ये वाले सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन एज क्वोशंट्स ऑफ इंटीजर्स। तो ऐसे नंबर जिनको आप क्वोशंट्स ऑफ इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिनको आप क्वोशंट्स ऑफ इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। यानी जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा, जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल। जैसे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, तो ये वाला क्वोशंट ऑफ इंटीजर जो खाली 2 होता है वो इंटीजर है, जो खाली 2 है वो क्या है, जो खाली 2 है वो क्या है, इंटीजर है। जब इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे, इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसको आपने अंडर रूट नहीं पढ़ना, इसको आपने अंडर रूट नहीं पढ़ के क्या पढ़ना है, स्क्वायर रूट या खाली रूट पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ते हैं √2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको क्या पढ़ते हैं √2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2, अंडर रूट नहीं पढ़ना। तो खाली जो 2 होता है वो इंटीजर होता है, लेकिन इसका जब स्क्वायर रूट आ जाए तो वो इंटीजर नहीं रहता, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जब एक किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो क्या मान जाता है, इरेशनल नंबर मान जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। आपने क्या लिखना है, क्या याद करना है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। ये हमने 5, 7, 10 दफ़ा रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। जो पाई होता है, ठीक है, पाई की वैल्यू 22 और 7 नहीं होती, जो पाई है उसकी वैल्यू 22 और 7 नहीं होती। वो ऐसे हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं लेकिन होती नहीं है। पाई की वैल्यू क्या होती है, अब कैलकुलेटर के बाद देखें पाई वाला बटन होता है, उसको देखें आपकी ये वैल्यू क्या होगी 3.14159265 सो ऑन, डॉट है। तो डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग। डॉट से हमें क्या पता चला, इसका जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इस समय का जो डेसिमल पार्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। इसमें देखिए जो डिजिट्स हैं वो सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसमें से कभी कोई डिजिट आ रहा है, कभी कोई डिजिट आ रहा है। 1 के बाद 4 है, फिर 1, फिर 5, 9, 2, 6, ठीक है। जिसमें सेम डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो उसे वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जो पाई है ये इरेशनल नंबर है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पाई जो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आपने किसको टेक करना है, इरेशनल को। जैसा एक नंबर होता है ई की वैल्यू क्या होती है 2.71828459044, ठीक है। अब ऐसे 128 यहाँ पर 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, आगे जाकर फिर चेंज हो गया। 128 यहाँ पर आ रहा है, फिर 128, लेकिन आगे जाकर फिर चेंज हो गया। इसका मतलब कि इसमें भी कोई रेपिटेशन नहीं हो रही। तो ये डॉट है, समान है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जो सेम है वो रेपिटेशन नहीं हो रही। बार बार इसके आगे भी 128 नहीं बार बार नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 दफ़ा आया उसके बाद फिर चेंज हो गया, डिजिट्स वो चेंज हो गया। तो ये वाला भी इरेशनल नंबर है। जो ई है इसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड नंबर। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो ई जो है उसे उसको क्या कहते हैं, आइलैंड। इसको क्या पढ़ना, आइलैंड नंबर। फिर जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इसको कैलकुलेटर के बाद देखें तो उसका आंसर क्या आता है 1.41421356 एंड सो ऑन। इस पर भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो रेपिटेशन है सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये वाला भी क्या इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर की पहचान है, इसको आपने बार बार याद करना है। आप बार बार देखेंगे तो फिर आपको याद होगा, वरना फिर भूल जाएंगे। अब करते हैं ऐसे का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखें आइडेंटिफाई करना है। पहला पार्ट है 2.353535, तो ये बताना है ये वाला रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखें जो आपने पढ़ी है पहचान पढ़ी है, इसका जो डेसिमल पार्ट है वो ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया है। तो जिस नंबर का डेसिमल पार्ट टर्मिनेट हो जाए वो कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है।
जिस नंबर का जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट हो जाए वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये वाला रैशनल नंबर है, इसमें वजह भी लिख देता हूँ। ये क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। रैशनल नंबर क्यों है? बिकॉज दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं आपकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर होते हैं। इसके जो डेसिमल पार्ट है यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, डॉट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है जी 0.6 बार। जिसका बार इसका क्या होता है 0.6, जो 6 है वो रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी 6 6 6 एंड सो ऑन। आगे जो 6 6 ये आ रहा है, ठीक है। इस पर क्या होता है ये देखें, ये जो डॉट है क्या शो करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। डॉट क्या शो करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये रिपीट हो रहा था रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड जो रैकरिंग डेसिमल्स हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग डेसिमल रैशनल नंबर होते हैं। ये देखें 2.23606 सो ऑन, ठीक है। तो डॉट का मीनिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड इसमें जो सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कभी कोई डिजिट आ रहा है कभी कोई डिजिट आ रहा है। 2 के बाद 3, फिर 6, फिर 0, फिर 6 7, आगे कौन सा डिजिट है कोई पता नहीं है। इसका कहते हैं नॉन रैकरिंग। जिसमें सेम डिजिट रिपीट नहीं होते उसे कहते हैं नॉन रैकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग होते हैं वो क्या होता है, इरेशनल। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग वो क्या होते हैं, इरेशनल। तो दिस इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7, जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये इसको सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसको सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला इरेशनल नंबर है। ये 7 प्राइम नंबर है। 7 क्या चीज़ है, प्राइम नंबर है। तो किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम लिख लें आप, लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर इज इरेशनल। किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट लें तो वो वाला इरेशनल नंबर बन जाता है। ई की वैल्यू हमने पढ़ी है ना, ई की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, 2.71828284590 ये को हम कहते हैं आइलैंड नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड नंबर। तो जो ई है ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जो ई है ये वाला इरेशनल नंबर होता है, इसे आइलैंड नंबर भी कहते हैं। तो ई इज एन इरेशनल नंबर। जो पाई भी इरेशनल नंबर है। फिर पाई का क्या आती है 3.141598 एंड सो ऑन। ये वाला भी इरेशनल नंबर है। ई भी इरेशनल नंबर है। जो पाई है ये भी इरेशनल नंबर है। अब फिर आ गया 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। 11 प्राइम नंबर है। 11 क्या प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इसलिए किसी इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर ऐड कर दें या माइनस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें वो इरेशनल नंबर ही रहता है। इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। फिर 3 भी प्राइम नंबर है, 30 भी प्राइम नंबर है। तो 3 का स्क्वायर रूट ये भी प्राइम नंबर है, 30 का स्क्वायर रूट सॉरी ये भी इरेशनल नंबर है और 30 का स्क्वायर रूट ये भी इरेशनल नंबर है। तो जब दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो फिर भी इरेशनल नंबर ही होता है। जब सम ऑफ 2 irrational numbers is a irrational number. Sum of 2 irrational numbers is an irrational। जब 2 irrational numbers को आप ऐड करें, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करें तो वो irrational नंबर ही आता है। 50/4 ये क्या है, कोशेंट ऑफ इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है। 50 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। ये कोशेंट ऑफ इंटीजर है, कोशेंट ऑफ इंटीजर। जो कोशेंट ऑफ इंटीजर है वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। कोशेंट ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं।
ये 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये जहाँ पर फार्मूला है इसका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। फार्मूला आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें, ये वाला ए है ये वाला बी है, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये वाला ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हमने ए स्क्वायर ये ए है ये वाला बी है, तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, ये स्क्वायर इसका काटेगा -2 इज इक्वल क्या आ गया 2। और 2 क्या चीज़ है रैशनल नंबर, 2 का हम लिख सकते हैं ना, 2 का हम लिख सकते हैं 2 और 1, 2 के नीचे 1 लिखते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 के नीचे 2 को 1 के साथ डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या बन गया कोएफिशिएंट ऑफ इंटीजर बन गया, 2 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर, तो ये क्या बन गया रैशनल नंबर। इसको दोबारा समझ लें, इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ए इसके साथ काटेगा 2, 4 माइनस 2, तो 2 को 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 2 और 1, तो ये क्या बन गया कोएफिशिएंट ऑफ इंटीजर, 2 भी इंटीजर है 1 भी इंटीजर है, ये बन गया कोएफिशिएंट ऑफ इंटीजर। जो कोएफिशिएंट ऑफ इंटीजर्स है वो क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है क्वेश्चन नंबर, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।